वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ कहीं जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? तो मैं जा रही हूँ अपने मायके। एक्चुअली अर्जेंटली कॉल आ गया तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ गया और मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ। और ये देख सकते हैं मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि जो है ये दूसरे दिन का ही वीडियो है। उस दिन मैंने कोई भी शूट नहीं किया था तो बस। और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने घर, यानी वापस लखनऊ आ गई हूँ। और बस सवेरे ही मॉर्निंग में आई हूँ और नहा धो करके सफाई वगैरह और सारा कुछ करने के लिए यहाँ पर बैठ गई हूँ। 2 दिन के लिए भी कहीं चले जाओ तो बस घर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि पता भी नहीं चलता। तो बस यहाँ पर मंदिर वगैरह में साफ़ करने के लिए बैठ गई हूँ। तो थोड़ा सा स्प्रे डालकर, थोड़ा सा बहुत काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था तो यहाँ पर स्प्रे डालकर मैं मंदिर की सफाई वगैरह कर रही हूँ। फिर सारे बर्तन वगैरह धुलने के बाद अच्छे से स्प्रे से अच्छे से जो भी टाइल्स वगैरह था वो अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि वो होता है ना घी और सारा ऑयल वगैरह गिरता है तो क्या नाम है बहुत ज़्यादा उसमें चिकटसापन आ जाता है। तो इस वजह से बस यहाँ पे मैं स्प्रे डाल करके यहाँ पे सफाई कर दूँगी अच्छे से। और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर करना क्या है कि जो भी मंदिर की जो है जो भी साफ़ सफाई है, यानी टीका वगैरह छुड़ाना या सफाई करना या जो भी स्प्रे से भगवान जी को साफ़ करना, वो सारा कुछ करूँगी। और फिर भगवान जी को नहला धुला करके भी अच्छे से साफ़ करूँगी। तो बस यहाँ पर ये पूजा वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये छोटी बेटी पता नहीं कुछ कह रही थी तो उसकी बात भी सुन रही हूँ और उसे शायद कुछ चाहिए था तो बस उसकी बात भी सुन रही हूँ और उसे बता रही हूँ कि जो है चलो तुम भी बैठो पूजा में और क्या नाम है अभी पूजा वगैरह कर लूँ, फिर तुम्हें देती हूँ जो भी चीज़ें चाहिए। तो बस यहाँ पर यही सब है, घर के काम। और कहीं से भी आओ दिखते तो अपने काम ही हैं, तो बस आने के बाद अपने घर के सारे काम शुरू हो जाते हैं। और काम करने में तो कोई कमी नहीं आती, काम कितने भी हों करते ही रहो, कामों में बस कमी नहीं रहती है। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा पाठ का काम चल रहा है और बस पूजा पाठ करने के बाद मैं अपना जो है थोड़ा सा चाय वगैरह नाश्ता वगैरह लूँगी। उसके बाद अपने रूटीन वर्क जो भी चीज़ें हैं, बस ये है कि आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मॉर्निंग में मैं 9 बजे आ गई थी। तो बस आने के बाद बस यहाँ का बस यही काम था कि जो है रूटीन वर्क में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है ना, जब हम कहीं से आते हैं तो तुरंत से वो चीज़ें वो काम नहीं स्टार्ट हो पाते हैं। तो बस यहाँ पर ये सब चीज़ें थीं। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, जिनको मैं नहलाने जा रही हूँ। और इन्हें मैं रोज़ ही नहलाती हूँ, मतलब किसी भी दिन नागा नहीं करती हूँ। तो इनको रोज़ नहलाना, इनकी जो मटकी रखी हुई है, जो कलश रखा है उसका पानी रोज़ चेंज करना, ये सारे काम पूजा के समय रहते हैं। तो जो है रोज़ नहलाने के बाद रोज़ ही इनके कपड़े वगैरह चेंज कराती हूँ। और आज मैंने इनको ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाई थी क्योंकि सावन शुरू हो गया है। तो सावन में मोस्टली मैं सारे भगवानों के कपड़े चेंज कर देती हूँ, ग्रीन कलर के कपड़े पहना देती हूँ। तो बस यहाँ पर यही सारा प्रोसेस चल रहा है कि उनको नहला करके उनको अच्छे से पोंछना, उनका जो पोंछने वाला कपड़ा होता है नहलाने के बाद वो भी मैंने उनका अलग रख रखा है कि जिससे वो फिर मैं नहीं छूती हूँ। और जो इनका नहलाया हुआ जो भी पानी बचता है या जल बचता है वो मैं अपने पेड़ पौधों में डाल देती हूँ, क्योंकि इधर उधर पैर नहीं पड़ना चाहिए, तो वो पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। उसके बाद अपना प्रसाद वगैरह जो भी मिश्री हो, किशमिश वगैरह होती हैं, वो सब निकालने के बाद तो इस तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ।
बस यहाँ पर पूजा वगैरह करने के बाद, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह लगाने के लिए आ गई थी। कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे बारिश की वजह से। एक्चुअली मुझे उस दिन बहुत जल्दी भागना पड़ा था अपने घर के लिए, तो मेरे 2 दिन पहले के भी सारे कपड़े वगैरह सब कुछ पड़े हुए थे, तो इस वजह से वो कपड़े भी ढेर हो गए थे। और जो मैं गई, जो बारिश में आई गई, वो सारे कपड़े भी बहुत ढेर, मतलब बहुत ही ज़्यादा कपड़े ढेर हो गए थे। तो बस मैंने वो सब करने के बाद यहाँ पर मशीनें लगा दी, और जेब वगैरह जेंट्स लोगों की जो पैंट वगैरह या जीन्स होती हैं उनकी जेब वगैरह को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कुछ है तो नहीं। तो बस यहाँ पर ये सब कपड़े वगैरह मशीन में डालने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में। और रूम में आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा मैसी था, बस इसको पूरे रूम को समेटना था, क्योंकि 2 दिन का जो पूरा काम था वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर बस जितने भी कपड़े वगैरह पड़े हुए थे तो वो सब मैंने यहाँ पर समेट के फोल्ड करके रखे हैं। और कपड़ों को फोल्ड करके रखने के बाद बस यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह करूँगी, क्योंकि जो है सुबह मॉर्निंग में मैं नहा के आई थी, तो इसलिए मैंने पहले वहाँ पे पूजा वगैरह निपटा ली थी। क्योंकि मैं नहा धो के अपने घर से ही आई थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे जब नहा धो के आई हूँ तो फिर पूजा वगैरह सब कुछ निपटा लूँ। तो बस पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर सब कमरे को अच्छे से समेटा। कमरे को समेटने के बाद फिर बस यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। और एक्चुअली 2 दिन ब्लॉग मेरा इसलिए भी नहीं आया क्योंकि जो मेरा घर है वहाँ पे जो मेरा नेट का जो नेटवर्क है वो वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आता। इवन कि वहाँ पे मतलब मेरा मोबाइल एकदम एक खाली डिब्बे के समान पड़ा रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक भी कोई भी वीडियो या कोई भी पिक मतलब डाउनलोड भी नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से कोई व्लॉग भी नहीं आया। और 2 दिन थोड़ा सा कुछ ऐसा इमरजेंसी का काम था कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग बना पाऊँ। ये तो मैं भी शूट कर सकती थी, शूट करके जो है आपको यहाँ आकर के वो मैं कर सकती थी, लेकिन कुछ ऐसी इमरजेंसी थी कि मैं वहाँ गई ज़रूर, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे मतलब बिल्कुल भी समय नहीं मिला कि मैं वहाँ जाऊँ और वहाँ से वहाँ जा कर के मैं व्लॉग्स वगैरह बना पाऊँ। तो ये सब नहीं हो पाया, तो इस वजह से 2 दिन तक व्लॉग्स नहीं आए या कोई भी वीडियो नहीं आया। तो बस क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो प्लीज़ उसके लिए सो सॉरी, मेरे 2 दिन तक व्लॉग्स नहीं आ पाए। तो लेकिन अब रेगुलर ज़रूर आएंगे। तो बस वही था कि यहाँ आकर मैंने फटाफट से, इसीलिए क्योंकि मुझे मालूम था कि 2 दिन से व्लॉग नहीं गए हैं, तो फिर मैंने यहाँ आकर के अपना सारा कुछ जो भी था वो मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि 2 दिन नहीं गए हैं तो आज तो जाना ही चाहिए। तो बस ये था कि वहाँ थोड़ी सी है नेट की प्रॉब्लम है, फिर बारिश वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से और भी ज़्यादा नेट दिक्कत कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। ये है कि कॉलिंग वगैरह तो हो जाती है, लेकिन जो नेट का नेटवर्क होता है वो नहीं हो पाता है। तो बस ये चीज़ें रहती हैं कि जो है वहाँ पे व्लॉग्स बनाना या कोई भी वीडियो बनाना बहुत कठिन हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर ये सारे काम नहीं हो पाए। तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेट की समस्या नहीं है, तो मे बी यहाँ पे सारे काम ही हो जाते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। और वहाँ पे बस मेरा मोबाइल एक डिब्बे के समान पड़ा रहता है, क्योंकि वहाँ पे जब नेटवर्क ही नहीं होगा, कहते हैं ना फ़ोन कितना भी हाई फाई हो, जब अगर उसमें नेट पैक नहीं है तो बेकार है। तो वही हाल था कि वहाँ पे जब नेट ही नहीं चल रहा तो फिर बेकार है। और फिर वाईफाई से इंसान कितनी देर चला देगा, तो ये भी चक्कर था कि वाईफाई से भी वो सही से क्लियर नहीं चल पाया। तो मैंने कहा छोड़ो, कुछ भी मत चलाओ वाईफाई वगैरह से। तो बस यही सब चक्कर था कि वहाँ पे मेरा ये 2 दिन के लिए ये लॉस हो गया। तो बस अब घर आने के बाद अच्छे से डस्टिंग वगैरह करना, झाड़ू वगैरह करना, उसके बाद कपड़े तो आपने देखे इतने ज़्यादा कपड़े हैं कि मैं दिखाऊंगी आपको कि इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं कि क्या बताऊं। और आप जानते ही हैं कि मेरा घर 1 रूम का है, बहुत छोटा सा घर है, तो उसे फैलाने में भी दिक्कत होती है। फिर बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में हम इधर उधर भी नहीं फैला सकते हैं, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें थी। तो बस यहाँ पर बच्चे टीवी वगैरह देख रहे थे और मैं अपना जो भी काम था डस्टिंग का, झाड़ू वगैरह का, वो सारा काम यहाँ पर कर रही हूँ। और काम निपटाने के बाद ये जो आप अंधेरा अंधेरा सा आंगन में देख रही हो, तो जी हाँ, ये रीज़न वही है कि बारिश का मौसम है, तो ऊपर से पूरा ढक रखा है, क्योंकि अगर नहीं ढका जाएगा तो
जितना भी बारिश का पानी है वो सारा कुछ नीचे आएगा। और आंगन में ही मेरा मंदिर भी है, आंगन में ही मेरी फ्रिज कूलर सारा कुछ आंगन में ही है। तो ऊपर से मुझे एक पन्नी टाइप यानी कि जो एक पॉलीथीन होती है मोटी वाली बारिश में डालने वाली, वो मैंने ऊपर डाल रखी है, जिसकी वजह से ये सारे काम होते हैं। और बस यहाँ पर थोड़ा सा फ्री होकर के बच्चे जिद कर रहे थे तो मैंने कहा चलो अच्छा तुम लोगों के साथ थोड़ा सा खेल लेती हूँ। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा बस इन लोगों के साथ कैरम वगैरह खेला क्या था, बस ऐसे ही बस लड़ाई झगड़ा हुआ तो मैंने कहा चलो अच्छा खेल लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये सब करा और थोड़ा सा एंजॉय भी हो गया। और ये देखिए कपड़ों का हाल, इतने सारे कपड़े थे कि दिमाग ख़राब था। मतलब कैसे मैंने फैलाया है, कैसे मैनेज करके मैंने फैलाया, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह में, इतनी कम जगह में, इतने छोटे से स्पेस में इतने ढेर सारे कपड़ों को मैनेज करना, फैलाना, फिर सुखाना। हालांकि मैं रात में इन कपड़ों को जो भी ज़रूरत के कपड़े हैं उनको मैं रूम के अंदर डाल लूँगी, जिससे कि जो है ये गीले ना रहें, सुबह मॉर्निंग में पहनने के टाइम पे मिल जाएं। तो जो भी ज़रूरत के कपड़े हैं वो तो मैं अंदर कर लूँगी। लेकिन इतने ज़्यादा कपड़े थे कि सच में मेरी धुलने में एकदम हालत ख़राब हो गई, क्योंकि सारा कुछ था, बारिश का मौसम था। ये देख सकते मैंने कहाँ फैलाए, दरवाजे पे डाले हैं, मतलब कि सारे डंडे भर गए, सरिया का तार भर गया। फिर ये मैंने बाहर एक जाल लगाया, वहाँ पे डाला। तो इस तरह से मेरे सारे कपड़े थे। अब यहाँ पर मेरे 2 प्लांट रखे, मतलब मैं लाई थी 2 प्लांट, एक मनी प्लांट था और एक जेड प्लांट था। तो बस उसी को लगाने के लिए जो मेरा दोपहर का टाइम था वो मैं ऐसे ही बिज़ी रखती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें थी कि यहाँ पर जो है मैंने अपना प्लांट वगैरह भी लगा दिया है। तो यहाँ पर मनी प्लांट वगैरह भी मैं लगा दूँगी और अच्छे से उसको क्योंकि मिट्टी इसमें पहले से ही थी, तो इसी को बस मैंने थोड़ा सा हल्का सा वो कर लिया खुरपी से, अच्छे से आप उसको ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स करके, सूख गई थी जो, उसको धेड़ लिया। उसके बाद बस मैंने यहाँ पर जितना भी मनी प्लांट मेरा था वो सारा मैंने कुछ इसमें अच्छे से लगा दिया। तो अभी बारिश का मौसम भी है तो काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो जाएगा। और अगर आप लोग को मेरा होम टूर देखना है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, तो मैं आपके सामने मैं अपना होम टूर लेके आऊँगी, कैसे मैंने कम जगह में, छोटी सी जगह में सारा कुछ मैनेज करके रखा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं मेरा होम टूर देखना तो प्लीज़ जो है लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ख़ास तौर से कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ देखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस यहाँ पर मनी प्लांट जो होता है वो हमारे घर के लिए अच्छा होता है, और मुझे थोड़ा सा है पेड़ पौधों का और थोड़ा सा गार्डनिंग का शौक़ है। तो बस जो भी जगह है मेरे पास, छोटी सी जगह है, उसी में जो लग सकते हैं प्लांट, मैं उन्हीं प्लांट्स को लगाती हूँ। और यहाँ पर एक दूसरा प्लांट था, उसे भी मैं लगाने के लिए यहाँ पर अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। तो बस वो सब लगाने के बाद यहाँ पर जो है वो करने के बाद बस यहाँ पर सफाई का एंडिंग करना था। तो बस सारा कुछ बहुत गंदा हो गया था करने के बाद, प्लांट्स वगैरह लगाने के बाद। तो यहाँ पर मुझे दोबारा से पोछा करना पड़ा। तो जानते हैं छोटे से घर में जगह होती नहीं है, फिर बार बार कोई चीज़ भी फैल जाती, गंदी हो जाती है, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर दोबारा से भी मैंने पोछा वगैरह लगा करके साफ़ सुथरा कर दिया था। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा या मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।